नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम टेक्निकल सीरीज में सबसे पावरफुल कंसेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं, वो है चार्ट्स या फिर कैंडलस्टिक्स। सो दोस्तों, चार्ट्स क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। चार्ट नंबर डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाने का एक नंबर फॉर्मेट को ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाता है, जिससे कि प्राइस एक्शन समझने में बहुत आसानी हो जाती है। चार्ट प्योर प्राइस एक्शन को दिखाता है। सभी इंडिकेटर सभी इंडिकेटर प्राइस या फिर वॉल्यूम से डिराइव होते हैं, मतलब उनसे ही बनते हैं या उनसे ही कैलकुलेट होते हैं। अगर आप कैंडलस्टिक के बारे में सीखना चाहते हो या आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो कौन सी कैंडल बेयरिश होती है, कौन सी बुलिश होती है, या कौन सी कैंडल ट्रेंड रिवर्सल को दिखाती है या फिर पॉज को दिखाती है? इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे, तो उन सबके क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हो तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, कमेंट में जरूर डालें, हम उस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की लर्निंग। मेनली चार्ट मेनली चार्ट तीन तरह के होते हैं बेसिक चार्ट्स में, तो कैंडल चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट। कैंडल चार्ट को कैंडलस्टिक चार्ट भी कहते हैं। इन तीन चार्ट्स के अलावा बहुत सारे एडवांस चार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि हाइकेनेसी, रैंको, कैगी चार्ट्स। देखिए दोस्तों, बेसिक कैंडलस्टिक चार्ट ही सबसे पावरफुल होता है, वो क्योंकि वो सिर्फ प्राइस एक्शन को दिखाता है। जो एडवांस चार्ट्स होते हैं जैसे रैंको चार्ट्स या कैगी चार्ट्स, वो बेसिक चार्ट्स या बेसिक प्राइस एक्शन से डिराइव होकर आते हैं, तो कैलकुलेटेड बना है। तो हम इस वीडियो में हम बेसिक चार्ट्स के बारे में ही सीखने वाले हैं। तो अभी हम सीधा ट्रेडिंग पे जाते हैं। मैं आपको पूरा ओवरव्यू देना चाहता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम डिटेल में एक टॉपिक को हम समझेंगे। तो अभी हम ट्रेडिंग व्यू पे आ चुके हैं। एसबीआई का चार्ट है, ये डेली, देखो डेली है, तो डेली दिखा रहा है, डेली टाइम फ्रेम के लिए बना हुआ है। तो ये अभी कैंडलस्टिक चार्ट बना हुआ है। अगर आपको लाइन चार्ट या बार चार्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इस कैंडल्स पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे बार या फिर लाइन चार्ट जो भी देखना है आप इसमें चूज कर सकते हो आपके कंफर्ट के हिसाब से। तो अगर आप लाइन पे क्लिक करोगे तो आपको एक बेसिक प्लेन लाइन के फॉर्मेट में डेटा आ जाएगा। ये चार्ट क्लोजिंग स्टॉक की क्लोज प्राइस पे डिसाइड होता है। तो इस तरह से सिंपल लाइंस होते हैं, जो एक क्लोजिंग प्राइस पे डॉट्स बनते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करके लाइन ड्रॉ हो जाती है। उसी तरीके से अगर आपको बार चार्ट देखना है तो कैंडलस्टिक जैसा ही दिखता है, बट एक सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन होती है और उसमें दो डॉट्स होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और ये हाई को दिखाता है, ये क्लोजिंग को दिखाता है। इस तरह से इसको दिखाता है। तो अब ज्यादातर जनरली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स कैंडलस्टिक चार्ट ही यूज करते हैं, तो हम उसी चार्ट को यूज करेंगे। तो अभी मैं कैंडलस्टिक चार्ट पे आ जाता हूँ। तो कैंडलस्टिक चार्ट ड्रॉ हो गया, तो इस तरह से कैंडलस्टिक ड्रॉ हो जाती है। अगर आपको लगता है कि क्या हमको मतलब आपको ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल है, इनके कलर चेंज करना है, तो आप कर सकते हो। राइट क्लिक कीजिए इस पे और सेटिंग पे जाइए और यहाँ से आप कलर चूज कर सकते। जैसे मान लो ग्रीन कलर ग्रीन कलर की कैंडल का कलर दूसरा रखना है, जैसे येलो रखना है, तो मैं इस येलो सेलेक्ट कर दूंगा। तो देखो बैकग्राउंड में सारे कलर कैंडल के कलर चेंज हो गए। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। जैसे भी अगर बुलिश कैंडल का बेयरिश कैंडल का करना है तो आप इसमें ऐसे करते से कलर चूज कर सकते हो। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि बेसिक सेटिंग्स है उसी में रखिए, जैसे कि ग्रीन कलर और ब्लू कलर। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाता है। तो अभी देखते हैं कि कैंडल्स के मतलब क्या होते हैं। एक दोस्तों जो हाईलाइट देना चाहता हूँ, जो रेड कलर की कैंडल दिखती है वो बेयरिश कैंडल होती है। इसका मतलब होता है कि इसकी ओपनिंग 100 पे हुई है। जैसे मान लो आज किसी स्टॉक की ओपनिंग 100 पे हुई है, बट वो क्लोज 100 के नीचे हो गए, तो मतलब क्लोज प्राइस अगर ओपन प्राइस से नीचे है तो रेड कलर की कैंडल बनेगा। अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ज्यादा है तो ग्रीन कलर की कैंडल बनेगा, या फिर इसको बुलिश कैंडल बोलेंगे। चलो तो देखते दोस्तों, हर कैंडल के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो अभी मैं वापस पीपीटी पे आ गया हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का कैंडल में बेसिक कैंडल इस तरह से दिखता है। एक कैंडल एक रेक्टेंगुलर बॉडी होती है, उसमें एक ऊपर लाइन होती है और एक नीचे लाइन होती है। तो ऊपर लाइन जो लाइन होती है उसको शेडोज बोलते हैं, तो जो नीचे की साइड होती है उसको लोअर शेडो बोलते हैं। इसके ऊपर वाली जो होती है उसको अपर शेडो बोलते हैं। और जो ये रेक्टेंगुलर बॉडी है, ये आयत की जैसे स्क्वायर बॉडी दिख रही है, उसको हम रियल बॉडी बोलते हैं। और ये जो स्क्वायर का अगर ग्रीन कलर की कैंडल है तो नीचे वाला जो पार्ट है वो आपको ओपन दिखाएगा, और जो ऊपर वाला जो जो पार्ट है तो लाइन वो क्लोजिंग प्राइस दिखाएगी। और ये जो डे एकदम लोवेस्ट, इस कैंडल का जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो डे का लो दिखाएगा, और एकदम हाईएस्ट पॉइंट को डे का हाई दिखाएगा।
तो इस तरह से ये ग्रीन कैंडल में होता है। फिर अभी अब हम देखते हैं बुलिश बियरिश कैंडल में कैसे दिखता है। तो जो इसमें भी जो रेक्टेंगुलर बॉडी होती है वो रियल बॉडी ही होती है, चाहे आपकी कैंडल कौन सी भी हो वो बॉडी ही होती है। जो ऊपर वाली लाइन होती है उसको अपर शैडो ही बोलते हैं, तो नीचे वाली जो जो लाइन होती है उसको लोअर शैडो बोलते हैं। इसमें भी डे लो सेम रहेगा, जो लोवेस्ट पॉइंट है इस कैंडल का वो आपका डे लो हो जाएगा, और ये हाईएस्ट पॉइंट को डे हाई बोलते हैं। क्योंकि हम डेली कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो डे हाई हो जाएगा। बट यहाँ पे जैसा कि हमने बोला था कि बियरिश में ओपन प्राइस हाई होती है और क्लोजिंग प्राइस नीचे होती है, तो इसलिए ये ओपन हो जाता है और ये क्लोज हो जाता है। तो बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल में ये डिफरेंस है, सिर्फ ओपन और क्लोज वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है। तो ओपन वैल्यू बुलिश में ओपन वैल्यू से क्लोज वैल्यू ज्यादा होती है, और बियरिश में आपकी ओपन वैल्यू से क्लोज वैल्यू कम होती है, इसलिए वो रेड कलर की कैंडल बन जाती है। तो अभी देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से टाइप के कैंडल है। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ज्यादा फास्ट हो रहा है, तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बेसिक्स कवर करना बहुत जरूरी है, बेसिक्स आपके क्लियर हो गए ना तो बाकी सब चीजें आपकी कवर इजीली हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, अभी बात करते हैं, जैसे हमने चार्ट पे देखा था तो हमें दो तरह की कैंडल थी, बड़ी कैंडल एक छोटी कैंडल। तो जो बड़ी कैंडल होती है उसको इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, या उसको जिसको बिग कैंडल भी बोल सकते हैं अपने लेमन टर्म में। तो उसमें देखो आपकी कैंडल इस तरह की बन सकती है। एक कैंडल में अगर ऊपर की शैडो भी हो सकती है, लोअर शैडो भी हो सकती है, अपर शैडो भी हो सकती है। कुछ कैंडल्स में आपको अपर शैडो बिल्कुल भी नहीं होगी और सिर्फ लोअर शैडो ही रहेगी। कुछ कैंडल्स में आपकी लोअर शैडो बिल्कुल नहीं रहेगी और ऊपर शैडो रहेगी। तो ये बुलिश के तीन टाइप है, सेम टू सेम बियरिश के भी तीन टाइप हो गए। इसमें क्या होता है, तो दोस्तों कैंडलस्टिक देखना अलग चीज है, उनकी साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है इसके पीछे। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया कि पीछे कर जाता हूँ, अगर ये कैंडल आपकी बन रही है इस तरह की, इसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, सम टाइम डे में उसके ड्यूरेशन में बुल ने बियर्स ने कंट्रोल लिया और उसके नीचे लो पॉइंट पे लेके आए, बट वापस वहां से बुल आर्मी या फिर जो ट्रेड बायर्स है उन्होंने कंट्रोल लिया और उसको एक डे हाई पे लेके गए, बट वहां से वापस सेलर्स आ गए और फिर थोड़ा कुछ नीचे क्लोज कर दिया। सेम टू सेम इसमें भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पे पहले ओपन हुआ और फिर वहां पे सेल कंटिन्यू हुआ, फिर बाद में कहीं समवेयर बायर्स आए उसको ऊपर लेके गए, एकदम डे हाई बनाया, और वहां से वापस सेलर्स उसमें आ गए, इन्वॉल्व हो गए और एकदम उसको नीचे लेके गए, बट वापस नीचे बॉटम में ये वापस उनको बायर्स मिल गए तो थोड़ा ऊपर लाके क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस ट्रेडिंग डे में ऊपर जो हाई पॉइंट पे आपको आपको सेलर्स मिल रहे थे और लो पॉइंट पे बायर्स मिल रहे थे। तो जब नेक्स्ट डे आप ट्रेड करोगे तो आपको ये कंफर्मेशन लेना जरूरी होता है कि कहाँ से इनके पास बायर्स मिल रहे थे, कहाँ पे इनके पास सेलर्स आ रहे थे। तो इसके हिसाब से आपका ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये आपकी साइकोलॉजी होती है, तो इसको समझना होता है कि कैंडल किस तरह से बनी है। उसको प्रैक्टिकल जब आप करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगी दोस्तों। तो ये तो था बिग बिग कैंडल्स जिसमें इंगल्फिंग होता है। किसी भी ट्रेड की कंफर्मेशन से पहले आपको बिग कैंडल्स बनना जरूरी है। जैसे मान लो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रहा है, एक छोटी कैंडल से ब्रेक हो रहा है या बिग कैंडल से ब्रेक हो रहा है, बिग कैंडल से ब्रेक होना बहुत जरूरी है, वहां पे वॉल्यूम भी कंसिडर करते हैं। ये सब चीजें हम चार्ट्स पे एकदम क्लियरली डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं स्मॉल बॉडी कैंडल्स कैसे दिखती है। दूसरा होता है स्मॉल बॉडी कैंडल जिनको डोजी भी बोलते हैं। इनका मतलब होता है पॉज। इसका किसी भी तरह कैंडल बनती है उसका मीनिंग ये होता है एक तरह से, अगर वो कोई अप ट्रेंड में था स्टॉक मान लो, और कौन सी भी कलर की कैंडल बन गई, चाहे ग्रीन की बनो चाहे रेड की कलर की कैंडल बनो, यहाँ पे कलर में इंपॉर्टेंट नहीं है। बिग कैंडल में कलर इंपॉर्टेंट था बट छोटे कैंडल्स में कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो भी कलर की कैंडल बनेगी और छोटी कैंडल बनी है, तो अगर मान लो अप ट्रेंड में था स्टॉक और छोटी कैंडल बन गई, चाहे रेड बनो चाहे ग्रीन बनो, तो उसका मतलब होता है कि स्टॉक यहाँ से या तो पॉज लेगा, थोड़ी देर तक साइडवेज हो सकता है या फिर नीचे गिर सकता है, तो ट्रेंड रिवर्सल को दिखाता है। तो इसीलिए डोजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे बन रही है, कब बन रही है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये देखना दोस्तों बहुत जरूरी है। तो अगर एक ट्रेंड हो गया, एक साइड मूव हो गया स्टॉक या मार्केट, उसके बाद अगर छोटी कैंडल्स बन रही है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे पॉज ले रहा है, या तो पॉज लेगा स्टॉक या फिर उसका ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो सकता है या फिर उसका पुल बैक आ सकता है। तो ये इन 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 कैंडल्स को अलग अलग टाइप से बोलते हैं। इनको बोलते हैं एकदम स्मॉल स्मॉल बॉडी। आप जो फर्स्ट टू कैंडल जो दिख रही है आप इसको स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हो, इस तरह की दिखती है, जिसमें छोटी बॉडी में क्या होता है कि बॉडी छोटी होती है, शैडो बहुत लंबी होती है, इसलिए इसको स्मॉल कैंडल कैंडल्स बोलते हैं। दूसरी कैंडल जो होती है एकदम क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस बहुत ही एकदम नजदीक लेवल पे हो गया है, तो इसके लिए एकदम स्मॉल बोलते हैं, इसको डोजीज बोलते हैं। ये जो थर्ड वाले हैं जो नीचे एकदम ऊपर लाइन है और नीचे लोअर शेडो ज्यादा है, अपर शेडो बहुत ही कम है, या तो है भी नहीं या कम ही है, तो इसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। एक लटकते हुए इंसान जैसा दिखता है ना, तो इसको हैंगिंग मैन कैंडल बोलते हैं। जो लास्ट वाला कैंडल है इसमें आप देखोगे कि इसको
इसको ग्रेव स्टैंड डोजी बोलते हैं। तो ये भी एक कैंडल का पार्ट है। बट आपकी कैंडल कौन सी बनती है, डोजी कौन सी भी बनो, डोजी आपके पॉज को दिखाती है। क्या या तो स्टॉक यहाँ पे कंटिन्यू जो ट्रेंड था वो या तो पॉज हो जाएगा या फिर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो पॉज हो गया, अभी कंफर्मेशन जरूरी है। तो उसके बाद जैसे इसके जो डोजी बनती है उसके बाद कैसी कैंडल बनती है, बिग कैंडल बनती, कौन सी बिग कैंडल बनती है, रेड वाली बनेगी तो मार्केट नीचे जा सकता है, अगर ग्रीन वाली कैंडल बनी तो ऊपर जाएगा मार्केट। तो इसके बाद कंफर्मेशन बहुत जरूरी होता है, ये सिर्फ पॉज को दिखाता है। तो एक चीज आप ये देख लेना। चलो देखो दोस्तों, देखते हैं चार्ट पे किस तरह से कैंडल्स दिखती हैं, तो हम उनको इजी हो जाएगा हमारे को, मिस नहीं करेंगे। तो देखो दोस्तों, अभी वापस चार्ट पे आ गए। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप बड़ी कैंडल या छोटी कैंडल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे ये बड़ी कैंडल बन गई, तो ये बड़ी कैंडल बन गई बराबर, ये बड़ी कैंडल है। ये देखो यहाँ पे दो दो बड़ी कैंडल बन चुकी है बराबर। ये दो दो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, तो मतलब दो बुलिश बुलिश कैंडल बनी है। यहाँ पे ये बेरिश कैंडल है, ये भी बेरिश कैंडल है। अभी आपको डोजी आइडेंटिफाई करना है, तो ये सब डोजी, देखो ये वाला डोजी है, ये वाला डोजी है, ये वाला डोजी है। तो ये पॉज को दिखाता है, यहाँ पे कंटिन्यूसली देखो डोजी बनी है। तो देख, तो ये सब चीजें मैटर करती है कहाँ पे आ रही है और कैसे आ रही है। तो अभी आपको हमेशा याद रखना, इसके बाद आपको ट्रेन लाइन वगैरह ये सब ड्रॉ करना पड़ता है। उसका वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, तो आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हो। ट्रेन लाइन क्या करते हो, हम दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। तो उसके बाद हमको देखना होता है कि डोजी कहाँ बन रही है, या फिर वो बड़ी कैंडल बन रही है, छोटी कैंडल बन रही है। तो उसकी बेस में कंफर्मेशन लेके आप ट्रेड कर सकते हो। अभी देखते हैं कि मैंने एक पॉइंट बोला था कि आपको हर कैंडल, कौन सी भी कैंडल बने, आपको साइकोलॉजी को समझना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अभी हम इस कैंडल की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक छोटी बॉडी, स्मॉल बॉडी कैंडल्स बनी है, करेक्ट। तो इसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ, मैं दो लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो देखो, एक लाइन ये है और एक लाइन मैंने ये वाला ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो देखो दोस्तों, ठीक है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी देखो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि ये आपकी जो नेगेटिव कैंडल है या जो बियरिश कैंडल है, उसमें आपका ओपन ऊपर रहता है और क्लोज यहाँ पे होता है। अगर आप सिर्फ रियल बॉडी को ही देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्राइस एक्शन मूवमेंट 470 से लेके 465 तक ही हुआ, 5 रुपए का ही हुआ। बट ऐसा नहीं था। अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, यहाँ पे समवेयर ये इतना डेव का मूवमेंट था, 78, 478 से लेके 455 तक, तो मतलब 24 रुपीज का मूवमेंट हुआ है। तो अभी आपको इसको थोड़ा समझना है ना, तो आप कैसे कर सकते हो, दो लाइन और ड्रॉ कर सकते हो। एक क्लोजिंग पे ड्रॉ कर दीजिए और एक यहाँ पे ओपन पे, और एक क्लोज पे ड्रॉ कर दिया मैंने। क्लोज पे भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये आपका ओपन प्राइस हो गया। तो आप ये समझिए कि मान लो इस दिन ये स्टॉक ने समवेयर में, यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ से स्टॉक ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया, फिर थोड़ा ऊपर गया होगा, फिर ये थोड़ा ऊपर गया, फिर ऊपर गया होगा, इस तरह से ट्रेड किया होगा, करेक्ट। फिर उसने यहाँ पे समवेयर ट्रेड लिया होगा एंड फिर नीचे आया होगा, और फिर एकदम डे लो बनाया होगा, और फिर सम टाइम ड्यूरेशन द डे ऊपर गया होगा, फिर नीचे गया होगा, इस तरह से कहीं समवेयर क्लोज दिया होगा। तो इस तरह से आपका साइकोलॉजी, तो इस दिन भर इस तरह से ट्रेडिंग हुए। तो आप ये देख सकते हो कि ऊपर जब भी आप ये जब ऊपर गया होगा तब आपको इनको क्या मिले होंगे, इनको सेलर्स मिले होंगे। जब नीचे आया तो इस लाइन पे इसको बायर्स मिले, तो ये बायर्स लेके गए। तो आपको जब नेक्स्ट टाइम जब ट्रेडिंग करोगे या फिर आप ट्रेड करते हो, तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, कहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये जो कैंडल बनी है इसका साइकोलॉजी ये तरह से हुआ। इस तरह से भी आप कौन सी भी कैंडल ले सकते हो, उसका देख सकते हो कि इस तरह से कैसे बना है। अगर मान लो अभी आपको देखना है 30 नवंबर, अभी इसके लोअर टाइम फ्रेम में जा सकते हो। तो आप यहाँ पे जाओगे और इसका टाइम फ्रेम चेंज कर लोगे। जैसे मान लो 15 मिनट की कैंडल चला जाता हूँ, तो 29 दिसंबर का था, हम जो कैंडल देख रहे थे वो 29 दिसंबर की बात कर रहे थे। तो एक मिनट में उसको एडजस्ट कर लेता हूँ प्राइस को, और ठीक है, तो मैं 29 पे चला जाता हूँ सीधा, थोड़ा और, थोड़ा और, 5 जन तक आए हैं अभी तक हम। और तो क्या होगा कि मैं आपको इजीली समझा पाऊंगा कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा था। तो ठीक है, अभी देखो दोस्तों, ये 15 मिनट से कैंडल आ चुकी है और हम अभी 28 29 यहाँ पे है। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा चार्ट में समझने के लिए। तो देखिए दोस्तों, एकदम चार्ट बन गया।
जैसे ये 29 था, तो ये इसका ओपनिंग प्राइस था, करेक्ट। थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इस तरह से ये इनकी प्राइस को डिफाइन करता है और बनता गया। देखो, तो दिन भर में इस तरह से कैंडल्स का मूव हुआ। तो ये सब चीजें आपको दिखाती है कि किस तरह से कैंडल में मूवमेंट था उस दिन। और अभी थोड़ा ये छोटे कैंडल्स है, अगर आपको देखना है तो ये अच्छा चार्ट दिखाएगा 27 वाला। ये जो चार्ट्स है वो काफी अच्छे से आपको समझाएंगे। देखो यहाँ पे ओपन हुआ 23rd में, ये थोड़ा फ्लैट रहा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो आपको ये ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि ये किस तरह से कहाँ पे जाके क्लोज हुआ, कितना ऊपर गया, फिर कितना नीचे आके क्लोज हुआ। तो ये किस तरह से कैंडल्स बनती है, वो कैंडल्स आपके लिए मैटर करती है। तो इन कैंडल को थोड़ा डिटेल में समझोगे, आप साइकोलॉजी को समझोगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी आपको दूसरा चार्ट में भी देखना है तो आप दूसरा चार्ट में जाके देख सकते हो। सेम तरीके से आपको कैंडल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट लगा दिया, तो आप यहाँ जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा क्लीन अप कर लेता हूँ और यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो ये मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट लगा लिया है। ठीक है, तो इस तरह से चार्ट है, तो आपको देख सकते हो। तो अभी इसमें क्या कर सकते हो, आप कंफर्मेशन देख सकते हो। देखो, बार बार अगर अगर जो लास्ट स्विंग पॉइंट था, ये जो सब स्विंग पॉइंट्स बोलते हैं, ये लोअर, ये स्विंग पॉइंट है, ये स्विंग पॉइंट है, ये स्विंग पॉइंट है। जब नेक्स्ट टाइम, याद रखना दोस्तों, जब नेक्स्ट टाइम वापस उस स्विंग पॉइंट के पास प्राइस आती है, मान लो जब ये स्विंग पॉइंट बना था, इसके जब नीचे आया, वापस यहाँ पे आया, तो इसके आसपास देखो मार्केट हॉल्ट करता है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो स्विंग पॉइंट था, इस स्विंग पॉइंट के आसपास अगर मैं मान लो एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, तो जब नेक्स्ट टाइम वापस प्राइस स्विंग पॉइंट के पास आएगी, तो यहाँ पे पहले हॉल्ट करेगा, रुकेगा, फिर जाएगा मार्केट। कभी वन वे मार्केट मूव नहीं हो सकता। तो देख, नेक्स्ट टाइम देखो, जब मार्केट यहाँ पे आया, तो इसने स्मॉल स्मॉल कैंडल बनाया, मतलब पॉज लिया, वहां पे वेट किया, फिर उसके बाद ही ट्रेड किया। तो इस तरह से ये जो छोटे कैंडल्स होते हैं वो काफी दिखाते हैं कि ट्रेड लाइन पे कैसे होते हैं। जब ब्रेकआउट होना चाहिए तब बिग कैंडल्स करना चाहिए, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ तो बिग कैंडल्स हुआ, तो ये सस्टेन कर सकता है। तो इस तरह से आप कंफर्मेशन भी ले सकते हो। आप देख सकते हो कि ट्रेंड रिवर्सल कहाँ आया है। मान लो, जैसे कि मैंने एक पॉइंट बोला था कि ट्रेंड रिवर्सल को भी दिखाता है। जब आपका स्टॉक वन साइड मूव हो चुका है, मान लो कोई भी स्टॉक आपका वन साइड मूव हुआ है, उसके बाद अगर कोई छोटी कैंडल बनती है, इसका मतलब होता है कि वो ट्रेंड एक, वहां पे ट्रेंड रिवर्सल का स्टॉक दिखा सकता है। जैसे मान लो, ये देखिए दोस्तों, अभी ये आपका स्टॉक यहां से लेके ये इतना वन साइड मूव किया, बराबर, इसने वन साइड मूव किया। देखो यहाँ पे भी ये यहाँ पे देखो दो कंटिन्यूसली इस डोजी कैंडल्स आ गए, तो इसका मतलब आप देख सकते हो। और यहाँ पे जब देखो स्टॉक मूव हो रहा था, धीरे सिंगल डिंगल डोजी आ रही थी, कभी कभी डोजी आ रही थी, बट यहाँ पे जैसे आया उसको काफी सारे डोजीज मिलने स्टार्ट हो गए। तो ये नीचे भी आया, सस्टेन किया, वापस सपोर्ट दिया, ऊपर गया, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो देखिए, जब एक काफी लेवल के बाद जब डोजी आता है, तो उसका मतलब है मार्केट पॉज कर देगा, या फिर यहाँ से रिवर्स हो सकता है। शॉर्ट टर्म के इधर पुल, छोटा पुल बैक हो सकता है या बड़ा पुल बैक हो सकता है। कितने प्राइस रिट्रेसमेंट करेगी वो हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, बट हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से अभी मार्केट पॉज दे सकता है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आप उसको हल्का कर सकते हो, या फिर आप उसके पास कुछ आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो वहाँ पे स्टॉप लॉस भी आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कर सकते हो, जैसे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप कंफर्मेशन ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही था लर्निंग के लिए। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके 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 पास कोई भी क्वेश्चन हो कैंडलस्टिक के रिलेटेड, तो आप चैट बॉक्स में कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड पुट अ कमेंट, वी विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।